अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। पाक भारत क्रिकेट मैच के इख्तिताम पर भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान टीम के साथ हैंडशेक से गुरेज और भारतीय कप्तान की जानिब से खेल को सियासत की नजर करने के बायस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में शिकायत दर्ज की और टूर्नामेंट से इनखला की धमकी देते हुए आज यूएई के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था। आखिरकार आईसीसी को पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ के सामने घुटने टेकने पड़े और मुतासिब रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तानी कप्तान और मैनेजर से माफी मांगनी पड़ी। आईसीसी की जानिब से मामले की मुकम्मल तहकीकात करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। इस सारे नो हैंडशेक के मामले पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने के साथ साथ क्या ही बेहतर होता कि हम पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर भी ऐसे ही सख्त इकदाम लेते ताकि टीम की परफॉर्मेंस एटलीस्ट कोई बेहतर बनाई जा सके। आज सवाल से आगे में बात होगी मैच खेलने का फैसला, टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किन इकदाम की जरूरत है, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी कैसे कम होगी और अरब ममालिक इजरायली जारियत का मुकाबला कैसे करेंगे और किन इकदाम की इस हवाले से कॉन्क्रीट मेजर्स वो कौन चाहिए, इस पर बात होगी। और गुफ्तगू का आगाज होगा एशिया कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने जो उसका हिस्सा रहने का फैसला किया है, इससे हम आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन करें वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर, क्योंकि हम सियासत भी लोकल पॉलिटिक्स में जो कि गेमा गेमी नजर आ रही है और हर गुजरते दिन के साथ जो हमें एक नया इस वक्त एक तनाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया राना साहब। गुफ्तगू का आगाज तो आज की जो सबसे बड़ी जो खबर सामने आई, पर आज जो ये फैसला आया है कि हमने बॉयकॉट नहीं किया, रेफरी को भी नहीं हटाया गया, लेकिन बावजूद उसके हम मैदान में उतरे, आप समझते हैं पीसीबी का दुरुस्त फैसला था? देखिए, मैं पीसीबी की सारी इंतज़ामिया को बशमूल मोहसिन नकवी साहब को मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने बाईकाट का फ़ैसला जो है ये वापस लिया है। ये बिल्कुल बाईकाट हमें नहीं करना चाहिए था, बल्कि मैं समझता हूँ कि जिस बात के ऊपर बात इतनी बड़ी कि जो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो भाई ना मिलाएं हाथ। हम उनके कौन से हाथ मिलाने के ऊपर जो है वो को हम मरे जा रहे हैं। तो हाथ अगर उन्होंने नहीं मिलाया तो वो इस बात की निशानदेही करता है, इस बात का सबूत है कि मारका हक की जो तकलीफ़ उनको पहुंची है, जो कामयाबी हमें अल्लाह ताला ने, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने हमें दी है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। और वो जो उनको जो उसका धचका लगा है, वो पूरा झटका जो है ना, वो पूरी कौम को, पूरे इंडिया को जो है वो नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ हमें इस बात को एंजॉय करना चाहिए। लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में तनकीद कर रहे हैं कि इंडिया अगर इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है हमें, तो हमें इंडिया के साथ मैच ही से इनकार कर देना चाहिए, हमें मैच नहीं खेलना चाहिए इंडिया के मद्दे मुकाबिल होकर। क्या ये भी एक सही स्ट्रैटेजी होगी या नहीं? आप इसको भी कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, हमें मैदान में मैं नहीं, देखें, मैं तो इस बीमार सोच के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इसके ऊपर पूरी बहस करने को, आर्गू करने को तैयार हूँ। हमारी किस तरह से जो है वो इंसल्ट हो गई है जी? अगर एक आदमी ने एक घटिया हरकत की है, हमने उसको सलाम किया, उसने आगे से उसका जवाब नहीं दिया, तो क्या वो सलाम करने वाले की जो है वो बेइज्जती हो जाती है? बल्कि उसकी बेइज्जती होती है जो आगे से जो है वो घटियापन अपनाता है। आपको ये नहीं लगता कि टीम को भी बेहतर खेल कर एक जारहाना तरीके से जो है एक और गेम परफॉर्म करके एक रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखें जी, वो बात जो है वो अलहदा से करने वाली है। देखें, क्योंकि जो मेरे पास इस वक्त डिवीज़न है अपना बैनुल सूबाई राब्ते का, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का, ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो उसके मतहत है, जो तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उनको वो डील करता है। ये जो हमारी जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, इनका बटा बैठा हुआ है यहाँ पे। सिफारशी लोग वहाँ पे जो है वो कोई 16 साल से बैठा है, कोई 20 साल से बैठा था, कोई 12 साल से बैठा है। उन लोगों ने ये पार्किंग प्लेसेस बनाई हुई हैं और वहाँ पे जो है वो सैर सपाटे के लिए जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये तो एक ओवरऑल ऑपरेशन की ज़रूरत है और इन चीज़ों को जब तक हम पूरी तरह से इनको ओवरहाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा जो स्पोर्ट्स का में टैलेंट हंटिंग का जो प्रोसेस है और टैलेंट के आगे आने की जो बात है,
اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ لوپ ہولز ابھی تک کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہے نقوی صاحب بھی؟ نہیں دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اسپورٹس بورڈ ہیں یا ہماری جو اسپورٹس کی گیمز کی ایسوسیشنز ہیں، ان میں دیکھیں جو پروفیشنل لوگ ہیں، اور اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہی لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے، یا جو بھی پروسیس اس کا ہو، نامزدگی کا ہونا ہے یا الیکشن کا ہونا ہے یا جو بھی پروسیس ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس کو اس طرح سے جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا چاہیے. جو اس وقت جو طریقہ کار ہے وہ پوری دنیا سے ہٹ کے ہے. پوری دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہماری سپورٹس ہیں ان کا جو ایک یعنی نیچے سے اسکول لیول سے اور جو ہے وہ ایک عام آدمی کو جو مواقع ملنے چاہیے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے، اس کے وہ مواقع جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. اس قوم میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بالکل، اس قوم میں جو ہے وہ بڑی انرجی ہے. تو اگر اس کو بہتر کر دیا جائے تو بالکل ہم بھی ایتھلیٹکس میں جو ہے وہ ایک اپنا یعنی جو ہے وہ گولڈ میڈل کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے. بے شک. تو ہم میں تو اتنی یعنی ہمیں انرجی اور اتنی ہم میں سخت صلاحیت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر اولمپکس میں اور ہر ورلڈ جو ہے وہ مقابلے میں جو ہے وہ درجنوں بیسیوں جو ہے وہ میڈل لا سکتے ہیں، جس طرح سے باقی ملک. اور ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.